मेरी सुन, तो सिर्फ ETF में इन्वेस्ट कर। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपने कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। वही ना ड्रीम टीम। हाँ यार। और इसको तू स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकता है। और एक और बात बताऊं? बता। इसमें डेट ETF भी है। ये सिलेक्टेड कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड जैसा ही है लेकिन और भी सस्ता, फ्लेक्सिबल और स्टॉक मार्केट जैसा ट्रेड होता है। जी हाँ, तो बात हो रही है ETFs की। ETF इन्वेस्टिंग मतलब पूरे शेयर बाजार की थाली लेना। सब कुछ मिलेगा एक ही प्लेट में, बस इसमें वेटर नहीं होता, खुद उठाओ और खुद खाओ। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक ऐड देखा होगा, वो ऐड करंटली टीवी पे चलती रहती है जिसमें शिखर धवन भी ETF के बारे में बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ETF क्या होता है, कैसे काम करता है एंड उसका परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करना चाहिए एंड म्यूचुअल फंड से वो कैसे अलग है और ETF में क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं ETF क्या होता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। जब आप एक ETF खरीदते हैं, आप एक ऐसे बास्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स या बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 ETF में निफ्टी के टॉप 50 कंपनी के शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल UTI निफ्टी 50 ETF या SBI का ETF निफ्टी 50, ये सब निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड और ETF में फर्क क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां कई इन्वेस्टर से पैसा लेकर एक फंड मैनेजर उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ऑन अदर हैंड ETF भी एक तरह का फंड होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड होता है, बिल्कुल एक शेयर की तरह। तो म्यूचुअल फंड में बाय सेल दिन में एक बार होती है NAV के हिसाब से। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। और ETF में जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला हो, आप पूरे दिन स्टॉक मार्केट में खरीद या बेच सकते हो। ETF का एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड को आप AMC के थ्रू बाय सेल कर सकते हो, बट ETF को आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स की तरह खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो। मतलब ETF आप रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हो जैसे कि कोई शेयर ही हो। तो अभी देखते हैं ETF के टाइप्स। ETF के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। सेकंड इज गोल्ड ETF, जिसमें आप फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करते हो। थर्ड इज डेट ETF, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को फॉलो करते हैं। फोर्थ इज इंटरनेशनल ETF, जैसे कि NASDAQ 100, S&P 500 ETF। तो आप कोई भी ETF अपने रिस्क एंड गोल के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब सवाल ये होगा कि आप ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि जेरोदा या ग्रो में। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया, वहाँ पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप, यहाँ पे आप सर्च बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी ETF सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको चाहिए गोल्ड ETF, देन आप सर्च कर सकते हो गोल्ड ETF। ये देखो, ये गोल्ड ETF। अगर आपको निफ्टी रिलेटेड ETF चाहिए तो आप निप्पॉन भी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नाम ले रहा हूँ निप्पॉन का। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब देख सकते हो, डेप्थ वगैरह इसका, ये सब ग्राफ है इसका, चार्ट। एंड देन यहाँ पे आप क्वांटिटी जितना भी डालना है आपको वो सब ऐड करके ऐड मनी करना है, जितना अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट है उतना ऐड करके आप इसमें इन्वेस्ट बाय कर सकते हो एंड आपको जब चाहिए तब सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ETF। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसके जो चार्जेस रहते हैं वो लो रहते हैं एज कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड। सेकेंड, इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो रियल टाइम में होती है, सेम एज अ नॉर्मल स्टॉक्स। थर्ड, ETF आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, दैट इज द बेस्ट एडवांटेज। तो अभी डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क होते हैं, वैसे ही ETFs के भी है। तो फर्स्ट इज मार्केट रिस्क, अगर मार्केट गिरेगा तो ETFs भी गिरेंगे। देन सेकेंड इज लिक्विडिटी रिस्क, हर ETF में डेली बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते, तो कभी लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है, बट वो टेम्पररीली हो सकता है। देन थर्ड इज ट्रैकिंग एरर, ETF इंडेक्स को
परफेक्ट कॉपी नहीं करता, इसलिए उसमें ट्रैकिंग एरर हो सकता है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके पहले आप ट्रैकिंग एरर चेक कीजिए इंडेक्स के साथ। देन फोर्थ इज लैक ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। ETF ऑटोमेटिक चलता है, एक्सपर्ट मैनेजर नहीं होता जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, बट लेकिन ओवरऑल रिस्क म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कंट्रोल रहता है ETF में। तो क्या ETF सबके लिए सही है? ETF उनके लिए बेस्ट है जो म्यूचुअल फंड जैसा पोर्टफोलियो चाहते हैं बट लो कॉस्ट में, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट स्टॉक चुनना नहीं आता, जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं एक ही ETF में 50 to 100 स्टॉक्स का बकेट, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पासिव इनकम को पसंद करते, ऑल्सो बिगिनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इवन रिटायर्ड लोग भी ETF चूज कर सकते हैं। ETF का परफॉर्मेंस ट्रैक करना भी बहुत सिंपल है, तो मैं आपको 3-4 वेज दिखाता हूँ, वैसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि आप कंपनी के पोर्टल पे चले जाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे निप्पॉन, तो निप्पॉन का एक एग्जांपल लेता हूँ। देन उसके कंपनी के पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे निप्पॉन, इस पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बेस, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो निप्पॉन ETF रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि NAV, रिटर्न्स वगैरह। तो यहाँ पे आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वे है कि आप NSE के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि ETF है, तो यहाँ पे बहुत सारे ETFs आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ ज़ेरोधा का, तो ज़ेरोधा पे क्लिक करने के बाद ये देखो ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा, तो आप कौन सा भी ETF वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये देखो ये सब उसका परफॉर्मेंस आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शन सब कुछ है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी है NSE के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप वो भी ट्रैक कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वे ये है कि आप स्क्रीनर पे चले जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए, जो भी आपका ETF होगा यहाँ पे सर्च कीजिए, जैसे कि निप्पॉन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे चली जाइए, जिस वो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगी, ये स्क्रीन पे आपको रिडायरेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक वे। और अनदर लास्ट वे है कि आप मनी कंट्रोल पे चले जाइए, मनी कंट्रोल पे आप सर्च कीजिए कि ETF, ओके। तो मोस्ट ट्रेडेड ETF, ये स्क्रीन ओपन होगा, यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड ETF पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ETFs यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके उसको आप ट्रैक कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो अनदर ETFs के साथ। जैसे कि आप तो HDFC गोल्ड ETF में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ गया, देखो यहाँ पे चार्ट वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ETF आपको ट्रैकिंग एरर चेक करना होता है। ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना बेटर ETF होता है। ट्रैकिंग एरर यानी ETF वर्सेस इंडेक्स के रिटर्न्स का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट बोनस पॉइंट, म्यूचुअल फंड में तो SIP होती ही है, लेकिन क्या ETF में SIP पॉसिबल है? तो यस, आजकल ग्रो, ज़ेरोधा जैसे ब्रोकर्स ETF में SIP फीचर्स अलाउ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट स्टॉक SIP, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट इन द ETF। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप मंथली फिक्स अमाउंट से ETF बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सुपर यूजफुल स्ट्रेटेजी है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मंथली आपको करना है, अगर यहाँ पे मंथली वाला ऑप्शन है, वीकली भी आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट। तो मंथली आप सपोज आपने किया फर्स्ट डेट को, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट डेट को यहाँ पे अपडेट कर दिया, यहाँ पे जितना आपको अमाउंट SIP करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। और इसको क्रिएट स्टॉक SIP, तो हर मंथली आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स का सीक्रेट वेपन है, सिंपल, लो कॉस्ट और पावरफुल। आपको कौन सा ETF सबसे ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहे तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ऑन बेस्ट ETFs फॉर 2025 और गोल्ड ETF वर्सेस फिजिकल ETF। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।